तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे किन्नैन को एक ट्रेजर मिलता है। उस ट्रेजर में एक स्क्रॉल होता है जिसे टाइची टियांडो स्क्रॉल कहते हैं, और वो स्क्रॉल कहता है कि मुझे हर एक चीज के बारे में पता है, तुम जो चाहे मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकता। हालांकि हम दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ चुकी है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। और हमारा किन्नैन की बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है कि इसके कहने का क्या मतलब है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। तो टाइची स्क्रॉल उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, अब तुम मुझसे सवाल पूछ सकते हो, चलो जल्दी से पूछना स्टार्ट करो, लेकिन मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि मुझसे कोई इस तरह का सवाल मत पूछना कि लड़कियों का फिगर कितना है, या फिर मुझे यहाँ पर लड़कियों की बॉडी इंडेक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, और मैं तुम्हें इस तरह के गंदे सवालों के जवाब तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला। तुम्हारा किन्नैन उससे पूछता है कि मुझे जू डायनेस्टी में ब्लड लाइन की पावर कहाँ पर से मिल सकती है। तो टाइची जो स्क्रॉल होता है वो उसे बताता है कि तुम्हें ब्लड लाइन की पावर कहाँ पर मिल सकती है। वो उसे लोकेशन के बारे में बताता है कि तुम्हें उस साइड के ऊपर जाना है, यहाँ पे डायरेक्शंस के बारे में उसे बताता है। किन्नैन उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जबकि टाइची स्क्रॉल उसे कहता है कि लड़के तुम काफी ज्यादा हम्बल इंसान हो, तुमने यहाँ पर मुझसे कोई उल्टा सीधा सवाल नहीं पूछा, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन अपने पास से देता हूँ। कि तुम्हारे जैसे मोटल्स को ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर तुम लोग जिस टियानजान कॉन्टिनेंट में रहते हो ये एक लोअर वर्ल्ड है। तुम्हें इससे ऊपर भी एक दुनिया है जिसे गार्ड्स वर्ल्ड कहा जाता है, जहाँ पर गार्ड्स रहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही जल्दी तुम अपनी कल्टीवेशन लेवल को उस हद तक पहुंचा दोगे, तुम गार्ड्स वर्ल्ड में आ सकते हो। और गार्ड्स की जो दुनिया है वो तुम्हारी इस छोटी दुनिया के मुकाबले में बहुत ज्यादा बड़ी और बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उम्मीद करता हूँ कि तुम वहां पर पहुंचोगे और उस खूबसूरत दुनिया को मेरे साथ देख सकोगे। मैं वहां पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। हमारा किन्नैन उसकी बातें सुनने के बाद कहता है कि वाकई में यहाँ पर कोई गार्ड्स की दुनिया भी है, तो फिर मैं यहाँ पर तुमसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत ही जल्दी तुमसे वहां पर मिलूंगा, मैं गार्ड्स की दुनिया में आकर तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। तो टाइची स्क्रॉल उसे कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर तुम्हारी किस्मत में वाकई में लिखा हुआ गार्ड्स की दुनिया में आना, तो फिर हम दोनों वहां पर जरूर मिलेंगे, क्योंकि मैं गार्ड्स राम से यहाँ पर था और मैं वापस गार्ड राम में जा रहा हूँ। और इसी के साथ स्क्रॉल वहां से गायब हो जाता है। तो मिस क्योंगमैन उसे कहते हैं किन्नैन यहाँ पर तुम किसके साथ बातें गा रहे हो, क्या बातें किए जा रहे थे, हमें तो यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तुम्हारा किन्नैन कहता है क्या तुम लोगों में से किसी ने यहाँ पर नहीं देखा, क्या तुमने नहीं देखा यहाँ पर एक स्क्रॉल था और वो स्क्रॉल बातें भी कर रहा था, और उसने यहाँ पर मुझे बहुत ही अमेजिंग से सच्चाई बताई है। तो मिस क्योंगमैन उसे कहते हैं कि नहीं, हम में से किसी ने भी यहाँ पर स्क्रॉल को नहीं देखा, तुमने उस गोल्डन बॉक्स को ओपन किया था, तो लगता है कि सिर्फ और सिर्फ गोल्डन बॉक्स को ओपन करने वाला ही उस ट्रेजर को देख सकता था। तो मास्टर लैंगडाओ भी उसे कहता है कि हाँ, मुझे भी यहाँ पर कोई भी स्क्रॉल नहीं दिखाई दिया, जब तुमने गोल्डन बॉक्स को ओपन किया तो वहां पर उसके अंदर कुछ भी नहीं था, हम दोनों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम किसी इल्यूजन के अंदर काट हो गए थे, जिसकी वजह से तुम सिर्फ और सिर्फ अकेले उस चीज को देख पा रहे थे। फिर हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई ऐसी चीज दिखाई दी है जो कि बाकी सभी को दिखाने के लिए नहीं थी, यानी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही थी। किन्नैन उनकी बात सुनने के बाद सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ पर सच में सोचूं तो यहाँ पर कोई इल्यूजन नहीं थी, मुझे लगता है कि वाकई में वो एक स्क्रॉल था और स्क्रॉल मुझसे बात कर रहा था। मैंने उससे पूछा था कि मुझे जू डायनेस्टी में ग्रेट ब्लड लाइन की पावर कहाँ पर मिल सकती है, तो उसने मुझे बताया था डायनेस्टी के तकरीबन 300 माइल ईस्ट की तरफ वो मुझे मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि मुझे अब इस बात के ऊपर अमल करना चाहिए, जो उसने बताया वो सच हो सकता है। तो किन्नैन कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे वो ब्लड लाइन की पावर चाहिए और मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। और सबसे पहले यहाँ पर हमें बाहर निकलना होगा, ताकि हम लोग यहाँ से बाहर निकलकर उसके बाद ब्लड लाइन की पावर को लेकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके। तो मैं किन्नैन कहता है कि मुझे यहाँ पर इस दुनिया से निकलकर गार्ड्स की दुनिया में जाना है, जबकि बाकी के दोनों उसकी बातें सुनने के बाद हैरान हो रहे होते हैं कि यहाँ पर कौन सी बहकी बहकी बातें किए जा रहा है। और इसी के साथ ही वहाँ पर आसपास की दीवारें हिलना शुरू हो जाती है। तो ये सभी लोग कहते हैं कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है। तो मास्टर लैंगडाउन से कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे आसपास की जो स्पेस है वो चेंज इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर मेन ट्रेजर जो कि कोर ट्रेजर था उसको ले लिया है। ट्रेजर के ओपन होने के बाद रेलिक साइड खुद बहुत डिसअपीयर हो जाती है और हम लोग यहाँ से खुद बहुत बाहर चले जाएंगे। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे आसपास जो कुछ भी सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूशनरी सीन था और ये अब गायब होने वाला है। किन्नैन कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसे लगता है कि हमारे इर्द गिर्द एक इल्यूशनरी सीन है और हम लोग यहाँ पर इसके अंदर कोलैप्स होकर मरेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। तो जैसे वहाँ पर वाइब्रेशंस तेज होती हैं, इसी के साथ ही वो लोग वापस उसी मेन हॉल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर से वो दूसरी जगह के ऊपर गए थे। तो वो तीनों वहां पर उस जगह के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो किन्नैन कहता है कि वो देखो ये दीवार तो फिर से वहीं पर है, इसका मतलब यह है कि हम लोग उसी मेन हॉल में आ गए हैं जहां पर से हम लोग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर खड़े होकर उस सीक्रेट प्लेस के ऊपर गए थे। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एग्जिट का रास्ता मिलेगा और साइड के ऊपर उन्हें एक पोर्टल दिखाई देता है जो कि एग्जिट का रास्ता होता है। तो सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं। तो हमारा किन्नैन कहता है कि यहाँ पर हमारे पीछे जो बड़ी दीवार थी वो एक एग्जिट बन चुका है, तो हम लोग इसी से बाहर जा सकते हैं। मास्टर लैंगडाओ कहते हैं कि मुझे भी लगता है कि ये बड़ा सा जायंट बैरियर जो है यही हमें यहाँ पर से बाहर निकाल सकता है, तो चलो फिर यहाँ से बाहर निकलते हैं। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि हम लोगों ने यहाँ पर बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, लेकिन असल में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक दीवार के अंदर थे और दीवार के अंदर ही हम लोगों ने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, वो सिर्फ और सिर्फ इल्यूशंस थी। लेकिन मुझे लगता है कि ये रेलिक साइट्स जो है ये वाकई में बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है और मुझे लगता है कि इन रेलिक साइट्स को यहाँ पर हमारी दुनिया का कोई इंसान तो नहीं छोड़ सकता, इसे गार्ड्स ने यहाँ पर छोड़ा है या फिर किसी एंशिएंट पावर ने यहाँ पर छोड़ा है। तो मिस क्योंगमैन हमारे किन्नैन से कहते हैं किन्नैन ये तो बड़ी अफसोस की बात
बात है कि हम दोनों जहाँ पर आए लेकिन हाल ही आज यहाँ से बाहर जा रहे हैं। हम दोनों को इस जगह के ऊपर से कुछ भी फायदा नहीं हो सका। तो क्या तुम्हें यहाँ पर से कुछ मिला है? तुम्हारा किन्नन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम दोनों को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। मैं यहाँ पर सच्ची बताऊं तो जब लूची मेरे पर अटैक करने के लिए आया था उसने बताया कि उसे यहाँ पर से एक पिल मिली है जिसकी मदद से उसने अपनी पावर्स को ब्रेक थ्रू कर लिया है। मुझे भी यहाँ पर से एक स्पेशल क्रिस्टल मिला था जिसकी मदद से मैंने भी ब्रेक थ्रू किया और इस वक्त मैं अपनी कृष्ण राम के 10th लेवल पर पहुंच चुका हूँ। तो इसका मतलब यह है कि सभी को एक खजाना मिलना चाहिए था। तुम लोगों को क्या मिला? तो वो दोनों से कहते हैं नहीं हमें तो कुछ भी नहीं मिला। क्योंकि मैंने उसे कहता है कि जिस जगह के ऊपर मैं थी वहां पर लो लेवल के डिमोनिक बीस्ट थे, मैंने उन सभी को मारा वहां से निकल आई, जबकि मास्टर लैंगडाओ ने भी वहां पर कुछ डिमोनिक बीस्ट का सामना किया है। तो वहां किन्नन कहता है कि हाँ हो सकता है रेलिक साइड काफी ज्यादा अजीब है, तो लगता है किसी की किस्मत में खजाना था और किसी की किस्मत में वहां पर ट्रैप था। किन्नन कहता है चलो छोड़ो इन बातों को, चलो यहाँ से बाहर निकलता है, मुझे जाकर ग्रैंड एल्डर को पकड़ना होगा। तो किन्नन वहां से बाहर निकलता है। तो बाहर निकलने के बाद मिस क्योंगमैन उसे कहती है किन्नन तुमने लूची को मार दिया और ग्रैंड एल्डर भी काफी बुरी तरह से जख्मी है, तो तुम्हें यहाँ पर जल्दी से जल्दी इसको ढूंढना होगा ताकि उसे मारा जा सके। क्योंकि अगर किन्नन लू फैमिली में चला जाता है वहां पर जाने के बाद वो लू फैमिली के असिस्टेंट को हासिल कर लेता है तो उसके बाद तुम्हारे फादर को भी मार डालेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात अच्छी है कि अगर ग्रैंड एल्डर को हम लोग यहाँ पर मार डालते हैं तो फिर ग्रैंड एल्डर की वजह से कि उसके मरने की वजह से लू फैमिली काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगी और वो लोग तुम्हारे फादर को नहीं मारेंगे। हम लोग आसानी से जाकर तुम्हारे फादर को बचा सकते हैं। तुम्हारा किन्नन कहता है कि मुझे जहां पर भी वो दिखाई देगा मैं उसे जरूर पकड़कर मार डालूंगा। मुझे ग्रैंड एल्डर को ढूंढना है क्योंकि इस वक्त वो जख्मी हालत में है, तो इस वक्त अगर उसे ढूंढकर मार दिया जाए तो ज्यादा आसान रहेगा। तुम्हारा किन्नन उन लोगों को बाय बोलने के बाद वहां पर से निकल जाता है, जबकि दूसरी तरफ मास्टर लैंगडाओ जो होते हैं वो प्रिंसेस से कहते हैं कि प्रिंसेस मैं यहाँ पर रेलिक साइड को विजिट करने के लिए आया था। अब जबकि हम लोगों ने रेलिक साइड को विजिट कर लिया है तो फिर मुझे भी जल्दी से वापस जाना होगा, जाकर एम्परर को रिपोर्ट करना होगा। तो उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, यहाँ पर जो भी मसले थे वो सारे हल हो चुके हैं, ठीक है तुम वापस जा सकते हो। जाकर फादर को बताना कि बहुत ही जल्दी फायर सेक्टर भी हमारी सपोर्ट में खड़ा होगा। तो वो भी वहां पर से चले जाते हैं और प्रिंसेस से कहता है कि अपना ख्याल रखना। तो उनके वहां पर चले जाने के बाद अब मास्टर जैन को दिखाते हैं। मास्टर जैन जो होते हैं यानी ग्रैंड एल्डर जो होते हैं वो जख्मी हालत में वहां से अपनी स्टूडेंट की तरफ जा रहे होते हैं, यानी निंगरू की तरफ उस माउंटेन के ऊपर जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर बहुत ही बुरा हुआ, मैं बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हूँ। इस वक्त मैं यहाँ पर मास्टर मो के पास जाता हूँ तो मास्टर मो हो सकता है कि मेरे पर अटैक करके मुझे मार डाले, मैं उसे फाइट करने के लायक भी नहीं हूँ और ना ही मिस क्योंगमैन के सामने मैं जा सकता हूँ क्योंकि उसके पास लैंगडाओ है और लैंगडाओ की स्ट्रेंथ मुझसे बहुत ज्यादा है, मुझे आसानी से मार सकता है। लगता है कि मेरा ये प्लान यहाँ पर फेल हो चुका है, मैं किन्नन के टैलेंट्स को अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। किन्नन के टैलेंट्स को अब्सॉर्ब ना कर पाने की वजह से अब मुझे प्लान बी के ऊपर काम करना होगा। फिर साथ ही वो अपने डिसाइपल की तरफ देखता है और कहता है कि चलो शुक्र है कि मेरे पास प्लान बी तो है। वो निंगरू के पास आता है तो निंगरू से देखकर काफी हैरान होती है और कहती है कि मास्टर आपको क्या हुआ, आप इतने जख्मी क्यों हैं? तो उसके मास्टर से कहते हैं कि कुछ भी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। साथ ही मास्टर से पूछते हैं मेरी बच्ची बताओ कि तुम इस वक्त कौन से लेवल तक पहुंच चुकी हो? उसे कहते हैं कि मास्टर मैं यहाँ पर इस वक्त स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन राम में पहुंच चुकी हूँ, आपने जिस तरह से कहा था मैं उसी तरह से मेहनत करके ब्रेक थ्रू करते हुए इस वक्त स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन राम में ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर चुकी हूँ। मुझे लगता है कि आपको इस बात से काफी ज्यादा खुशी होगी। तो मास्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे डियर डिसाइपल तुम तो वाकई मेरी डिसाइपल होने के लायक हो, तुम्हारी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी, जबकि मास्टर यहाँ पर कमीना है इसकी पावर्स को ऑब्जर्व करने के चक्कर में है, उसने इस जानबूझकर इसको यहाँ पर लेवल को इंक्रीज करवाया ताकि अगर प्लान फेल हो जाता है किन्नन की पावर्स नहीं ले पाता तो वो निंगरू की पावर्स को ऑब्जर्व कर ले। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 90 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा किन्नन यहाँ पर निंगरू को बचा पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।